I'm faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class, we started chapter number 17, Money and Financial System of class 10. Today we will continue our chapter. आज हम हमारा chapter continue करते हैं. Yesterday we discussed some topic of this chapter like a major financial institution. There we discussed about bank और उसी के साथ इंश्योरेंस कंपनी और साहूकार. आज जो हमारा नया टॉपिक या फिर हम बोल सकते हैं जो नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा जमींदार. जमींदार क्या होता है? अगर आप 1793 की बात करते हैं तो जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था उस समय. जमींदार हैज अ बिग लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदार क्या होते थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होती थी, लैंडलॉर्ड्स, वो बहुत ही बड़ी बड़ी भूमि के मालिक होते थे. दिस वर्क वाज कलेक्शन रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर. उस वक्त उनका कार्य ये होता था कि जो फार्मर रहते थे, किसान लोग थे, उनसे क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड गेव द गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट. और अगर वो सरकार मतलब वो इंटरेस्ट किसको देते थे, सरकार को देते थे. एंड प्रोवाइडेड लोन टू द फार्मर, और उसी की तरह वो एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते थे. किसको? फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे. टू रिक्वायर फुलफिल द नीड्स, मतलब यदि फार्मर को उसकी नीड फुलफिल करनी है तो फार्मर किससे अमाउंट लेता था, किससे पैसे लेता था, जमींदार से पैसे लिया करता था. और जो भी उसमें इंटरेस्ट बनता था वो फार्मर को क्या करना होता था, चुकाना होता था. द कंडीशन ऑफ लोन, जो कंडीशन होती थी लोन देने की या इंटरेस्ट देने की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी उस समय, बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर थे. ड्यूरिंग द लोन रिकवरी दे यूज्ड मिसबिहेव ड्यू टू, उस समय ऐसा होता था जैसे मे भी पॉसिबल कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि सामने वाला या फार्मर अमाउंट नहीं दे पा रहा, तो उस समय जो फार्मर्स होते थे, जो छोटे लोग होते थे, उनके साथ क्या किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता, मतलब ऐसा बिहेव किया जाता था. और फार्मर्स को एक तरीके से फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड. एज अ रिजल्ट ऑल द स्टेट्स हैव बैन्ड द सिस्टम. और जब ये सारी चीज़ें देखी कि फार्मर्स है या फिर कुछ छोटे लोगों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या हुआ था, ये जो सिस्टम था इसको एक तरीके से बंद कर दिया गया था. और जब ये बंद कर दिया था, बट द लोन आर स्टिल प्रोवाइड बाय द, लेकिन आज भी कई बार देखते हैं लोन जो प्रोवाइड मतलब उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये देखता है कि जो जमींदार है कहीं ना कहीं जो फार्मर्स होते थे उनको क्या प्रोवाइड करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारा है सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. किसके लिए? पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए. द ग्रुप्स आर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब ये बनता है इसीलिए कि इससे क्या हो, लोगों की समस्या का हल निकाला जा सके. और ये जो ग्रुप होता है ये मोटिवेट करता है. दिस ग्रुप मोटिवेट इट्स मेंबर फॉर अ स्मॉल सेविंग, मतलब छोटी छोटी सेविंग के लिए. दिस सेविंग आर डिपॉजिटेड इन द बैंक. वो जो सेविंग होती है, जो बचत होती है, वो कहाँ डिपॉजिट होती है, बैंक में डिपॉजिट होती है. एंड द अमाउंट इज डिपॉजिटेड अकाउंट इन द ग्रुप. जनरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ ग्रुप इज 20. मतलब इस ये अगर जब ग्रुप बनता है, ये समूह बनता है, तो इसमें कितने लोग हो सकते हैं, 20 लोग ही हो सकते हैं. जनरली अगर आप मेंबर्स की बात करें, लोगों की बात करें इस ग्रुप की, सो डू नॉट हैव एनी approach to a final institution such as a bank or a etc. The group of teacher, और इसमें ग्रुप ऑफ टीचर हो गई, या फिर आप बात कर लो फ्रॉम मेथड ऑफ सेविंग विच एप्रोप्रिएट सेटिस्फाइड इन देयर नीड. तो ये क्या हो गए हमारे, ये जो हमने देखी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे. अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके क्या उद्देश्य थे. तो उसके उद्देश्य ये भी था कि सबसे पहले लोगों को एक दूसरे से बांध कर रखना है ना, एक दूसरे से वो लोग जुड़े रहे. मीन्स टू डेवलप फीलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर अनटाइडली. सेकेंड, टू डेवलप अमंग द मेंबर्स हैबिट ऑफ सेविंग फॉर अ बेटर फ्यूचर. मतलब कि एक उत्तम भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए लोगों को ये सिखाया जाए कि उनको क्या करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगी. और बचत जमा पूंजी उनको रखनी पड़ेगी. ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि लोगों को रोजगार मिल जाए और सभी लोगों को मतलब इतना पैसा मिल जाए कि वो अपना घर का क्या कर सके, गुजारा कर सके. टू डेवलप अवेयरनेस टुवर्ड द सब्जेक्ट. लोगों को क्या करना, जागरूक करना. जैसे कि हमारा हेल्थ हुआ, हेल्थ के साथ हमारी एजुकेशन हुई, न्यूट्रिशन हुई, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना, लोगों को जागरूक करना. तो ये किसके ऑब्जेक्टिव थे, ये ऑब्जेक्टिव थे सेल्फ हेल्प जो हमारा ग्रुप बना था उसका. नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम बांग्लादेश की यदि हम बात करो तो बांग्लादेश अचीव सक्सेस इन द एक्सपांशन ऑफ फैसिलिटीज. बांग्लादेश ने बहुत सारी सक्सेस पाई थी. क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज जो थी फॉर रूरल एरियाज या जो लोगों की अच्छी थी, मतलब कंडीशन वहाँ पे अच्छी थी. इन इंडिया की बात करें, एक्सपांडेड इन द एंटायर कंट्री, है ना. अब मोबाइल बैंक हैज बीन सेटअप इन, जैसे कि जो मोबाइल बैंक
है हमारे मध्य प्रदेश में। इस फंक्शन को नाम भी दिया गया था जैसे कि लक्ष्मी वाहिनी। क्या नाम दिया गया था? लक्ष्मी वाहिनी नाम दिया गया था इन अ मोबाइल वैन। दिस कैपिटल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज ₹1 करोड़। इसकी जो पूंजी होती थी, जो कैपिटल होती थी वो 1 करोड़ थी एंड प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। ये बहुत सारा ये ऑर्गेनाइजेशन या ये ग्रुप बहुत सारे क्या करता था, आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता था जो कि किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से रिलेटेड है। किसके लिए? विलेजर्स के लिए, और ताकि उनको एक दूसरे से एक अलग गांव में ना जाना पड़े, तो ये फैसिलिटी वहां पे उनको मिल जाती थी। अब जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होता है हमारा चीट फंड। चीट फंड क्या होता है? एक साउथ स्टेट की आप बात करें तो देयर हिस्ट्री ऑफ अ चीट फंड है ना। साउथ की हम बात करते हैं, जब दक्षिण क्षेत्र की आप बात करते हैं, दक्षिण इंडियन स्टेट की आप बात करते हैं, तो उसमें क्या है, चीट फंड का आप बात करो तो चीट फंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसके बहुत ही बड़ा इतिहास चलता हुआ है। इट इज मच पॉपुलर इन द विलेज ऑफ साउथ इंडिया। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर विलेज है कहाँ पर? साउथ इंडिया में। देयर इट रन इन अ बोथ फॉर्म, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अब जब ये चलता है, जब चीट फंड चलता है, तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी चलता है और उसी के साथ नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी चलता है। ये एक ऐसा प्लान है जो कि किसके लिए बना गया था? सेविंग के लिए बना गया है, कि लोगों से ज्यादा क्या हो सके, चीट फंड से सेविंग हो सके। सो द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द चीट फंड इज फिक्स्ड अर्लियर। पहले चीट फंड में क्या होता था, जो मेंबर्स होते थे, जो लोग होते थे चीट फंड के, वो क्या होते थे? फिक्स होते थे। मतलब इतने की 5 होंगे तो 5 ही होंगे, 6 होंगे तो 6 ही होंगे। आफ्टर अ प्रीफिक्स इंटरवल, कुछ समय के बाद क्या हुआ, द मेंबर मीट अ फिक्स्ड प्लेस एंड कलेक्ट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ मनी। जैसे कि आप बीसी का सिस्टम देखते हो, बीसी में क्या होता है, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे सभी लोग अपना अपना अमाउंट क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? चीट फंड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक की। अभी हमने इंस्टीट्यूशन देखी फाइनेंशियल, अब हम टाइप देखेंगे किसके? बैंक के। बैंक भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर आप बैंक की टाइप की बात करते हो तो पहला जो टाइप होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉरेन एक्सचेंज, एग्रीकल्चर और एटसेट्रा। तो पहला जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है विच मेक अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ अ कमर्शियल पर्पज। मतलब कि वो क्या अरेंज करेगा? वो ऐसे शॉर्ट टर्म लोन अरेंज करेगा जो कि किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? कमर्शियल पर्पज के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो दिस बैंक डू सम अरेंजमेंट और सम ऐसे फंक्शन कुछ ये ऑर्गेनाइज करते हैं या ऐसे फंक्शन ही अरेंज करते हैं जिससे क्या होता है? डिपॉजिट जो होता है या तो जो जमा पूंजी होती है वो किससे कलेक्ट की जा सकती है? लोगों से। प्रोवाइडिंग लोन टू देम, और उनको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। आफ्टर द नेशन, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो हम देखें कि इन द ईयर ऑफ 1969 द फंक्शन ऑफ बैंक चेंज सिग्निफिकेंटली। इसका थोड़ा जो कार्य है वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था। नाउ द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। अब आज अगर हम देखो तो आज जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन तो प्रोवाइड करता है और एज वेल एज मीडियम टर्म लोन भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। वो क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ द एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप मान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैंक की। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है? इंडस्ट्रियल ऐसे बैंक होते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऐसे अरेंजमेंट ये लोग बनाते हैं जो कि किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन के लिए, है ना। जहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन की बात करेंगे फॉर अ इंडस्ट्रीज, तो वो कौन से बैंक होते हैं? हमारे इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू इंडस्ट्रीज, दिस बैंक ऑल्सो हेल्प टू। ये जो बैंक है ये अदर रिसोर्सेज के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। और उसी के साथ इंस्टीट्यूशन सच जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो गई, और उसी के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन हो गई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो गई। तो ये सारे क्या है? भारत में इस्टेब्लिश्ड हुए थे। किसके लिए इस्टेब्लिश्ड हुए थे? कि जो हमारी इंडस्ट्री से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है वो क्या हो सके? सॉर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट जो हम बैंक पढ़ रहे हैं, जो अदर टाइप का बैंक है वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज बैंक। अब फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या बोल सकते हैं? विच कैन एक्सचेंज फॉरेन, है ना, विच कैन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी। जहाँ पे किसका एक्सचेंज होगा? किसका बदलाव किया जाएगा? फॉरेन करेंसी का बदलाव किया जाएगा। एंड मेक अरेंजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन ट्रेड। किसके लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए। तो उस टाइप का जो बैंक रहेगा वो क्या कहलाता है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? दिस बैंक सेटअप ब्रांच, इसकी जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ सेटअप की गई है? फॉरेन कंट्रीज में सेटअप की गई है। विच मेक्स द एक्सचेंज ऑफ मनी करेंसी सिंपल, और इसीलिए इसकी फॉरेन में जो इसकी ब्रांच है वो स्टैब्लिश्ड है ताकि हम इससे काफी इजी हो। किस चीज के लिए इजी होगा? आप एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हैं
बात करते हैं वो होता है हमारा एग्रीकल्चर बैंक। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर बैंक कृषि, तो एग्रीकल्चर सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो कृषि वाला क्षेत्र होता है वो थोड़ा बिजनेस से ले लो या उद्योग से ले लो, थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा अलग होता है। देयरफॉर इट इज अ लोन रिलेटेड नीड्स। इसीलिए क्या होता है, लोन भी थोड़ा क्या होता है इसमें डिफरेंट टाइप का है, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज और ट्रेड होता है उससे भी लोन थोड़ा सा किस फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। सो इसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एग्रीकल्चर नीड जो होती है, जो फार्मर्स की होती है, वो फुलफिल हो जाती है इस बैंक के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो होता है हमारा एग्रीकल्चर बैंक का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं टू द फार्मर्स को किसानों को, और किस पे, लो इंटरेस्ट पे, मतलब कि उनका ब्याज दर क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है। सो अगर आप इंडियन कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर चलता है ना। 3 टायर स्ट्रक्चर में जो विलेज लेवल पे चलता है आर द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अबाउट द सोसाइटी। अब आप सोसाइटी के ऊपर जाते हो तो क्या आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं विच प्रोवाइड लोन टू दिस सोसाइटी एज अ ग्रांट। और उसी के साथ यदि आप इसके और ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल बैंक मिलेगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा। तो ये इस टाइप का जो होता है ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉलो होता है। अब इसी में एक होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ऐसे बैंक जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे, है ना। ऐसे बैंक जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे, किसको प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। इन द बैंक प्रोवाइड अ लोन पीरियड ऑफ कम से कम 15 से 20 साल के लिए ये बैंक जो होती है लैंड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कब होता है, फॉर अ लैंड रिफॉर्म आफ्टर, जैसे कि किसी को डिगिंग वेल में सब, किसी को जो कुआं होता है, जो वेल होता है वो खुदवाना, या किसी को और पर्पस, या ट्यूबवेल है, या फिर आपको कुछ परचेज करना है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर लेना है, तो इन सभी के लिए क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड कराता है। और एज दे बैंक प्रोवाइड लोन एट द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड, सो दिस बैंक आर एडवांटेज ऑफ अ बिग फार्मर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ऐसे बैंक जहाँ जिसका सेटअप कब, रीजनल रूरल बैंक जो था उसका सेटअप हुआ था 1975 में। ये बैंक का जब सेटअप, इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइडिंग अ बैंकिंग फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना किसको, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड होगी लोन की हुई व्हाटएवर इज देयर, बट वो किसको मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी। ठीक है, सो दिस बैंक प्रोवाइड अ लोन टू अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो ये जो बैंक होता है ये छोटे स्तर के जो फार्मर होते हैं, जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनको लोन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है फॉर एग्रीकल्चर लेबर हो गए, उसी के साथ अपने रूरल आर्टिशन हो गए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा। अगर आप 30 जून 2005 की बात करते हैं तो यहाँ पे 14,484 मीन्स 14,484 ब्रांचेस कहाँ की है, रीजनल रूरल बैंक की है, वे आर रनिंग इन द कंट्री, जो कि आज हमारे क्या हो रही है, देश में चल रही है। नेक्स्ट जो बैंक होता है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अब ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो इसके पार्ट थे। अब जो पढ़ते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो जो इस टाइप के बैंक थे वो किसके लिए इस्टेब्लिशमेंट, जो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पर्पस यही था कि लोगों को क्या करना, लोन प्रोवाइड करना, बट किसके लिए, डेवलपिंग द एग्रीकल्चर, मतलब क्या हो सके, जो हमारा कृषि है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। नेक्स्ट जो हमारा बात करते हैं हम केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, ऐसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय बैंक को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। पूरे देश की अगर आप बात करें तो केंद्रीय बैंक इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट इज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द पीपल। यहाँ पर इस बैंक का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है लोगों से। जो मैनेजमेंट हो गया या सप्लाई हो गया एंड कंट्रोल फॉर द करेंसी हो गई, इस कंट्री इज डन बाय दिस बैंक ओनली। सिर्फ ये कार्य कहाँ किया जाता है, इस बैंक में किया जाता है। द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन द ये जो बैंक होता है ये सभी प्रकार के अकाउंट का क्या करता है, मेंटेन रखता है रिकॉर्ड। ये कौन सा बैंक हो गया, हमारा केंद्रीय बैंक हो गया। और ऑल अदर बैंक हैव फॉलो ऑर्डर एंड पॉलिसीज। और जो इसकी पॉलिसीज होती है, ऑर्डर होते हैं, वो कौन फॉलो करता है, अदर बैंक फॉलो करते हैं। अगर आप भारत की
की बात करो तो इन इंडिया द बैंक इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम भारत में क्या बोलते हैं, भारत में इस बैंक को किस नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बैंक ऐसे बैंक होते हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू सॉल्व द इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो बैंक जो वर्क करते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इंटरनेशनल बैंक कहलाते हैं। एंड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प, और वो कंट्री को क्या प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक, जो कंट्री के मेंबर हैं उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इन दिस डायरेक्शन 2 इंस्टीट्यूशन का नाम आज देखने को मिलता है, एक तो हमारा वर्ल्ड बैंक और उसके साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में जिसका सेटअप हुआ था। सो दिस वी स्टडीज अबाउट द मनी, इसमें हमने पढ़ा मनी के बारे में और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।